नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? क्या कांग्रेस बंटवारे की तरफ बढ़ रही है? क्या गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में विद्रोह होने वाला है? ये बातें इसलिए कह रही हूं क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ आवाज अब बुलंद होने लगी है। इस वक्त कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर पर गांधी परिवार से नाराज G23 के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक इनफैक्ट शुरू होने वाली है, लेकिन कार्यक्रम तय है। इस बैठक का क्या नतीजा होगा ये तो देर शाम को पता चलेगा और हमारी पैनी नजर इस पर है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूं। कांग्रेस की स्थिति पर क्यों बेहद खराब है, इसके पीछे चर्चा हो सकती है। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के पास अगर मैं देखूं गिनती के 53 सांसद है। विपक्ष के नेता का पद भी उनके पास मौजूद नहीं है क्योंकि सिर्फ 53 सांसद। राज्यसभा में अगर मैं कहूं तो 34 का वो आंकड़ा है। 34 सांसद है। विपक्ष के नेता का पद छिनने का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में हार हो गई है। देश में सिर्फ 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ है जहां पर कांग्रेस के सीएम इस वक्त है। देश के सिर्फ 3 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड देख लीजिए जहां पर कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है और जूनियर के तौर पर अगर मैं कहूं तो, क्योंकि कम सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 399 उम्मीदवार उतारे थे प्रियंका गांधी ने। 387 पर जमानत जब्त हो गई। केवल 12 सीटों पर वो इस इज्जत को बचा पाए। इस हालत के बावजूद इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष पीसीसी और महासचिव जनरल सेक्रेटरीज का लिया जा रहा है। राज्य के कांग्रेस अध्यक्षों का हो रहा है। सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश करती भी हैं तो उसे ठुकरा दिया जाता है। पार्टी के इस रवैये के बाद कपिल सिब्बल जैसे नेता पूरी तरह बगावत के मूड में आ जाते हैं। आखिर इस बगावत का अंजाम क्या होगा? आज की हुंकार में कांग्रेस की दशा और दिशा पर चर्चा जरूरी है, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को समझ लीजिए और देख लीजिए। परिवार के खिलाफ कांग्रेस में विद्रोह। सर, कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस। हार पर हार, फिर भी परिवार से प्यार। कपिल सिब्बल जो बयान आए हैं, चुनाव में कभी जाते नहीं, मेहनत तो करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है और उसके बाद केवल बयानबाजी करना, तो ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है। अगर वो कहे सिब्बल जी कि मैं मैडम सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, राहुल जी से मुलाकात करना चाहते हैं, खुद परख करके देख ले कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उनसे बात करने के लिए तैयार है या नहीं। गांधी परिवार मजबूती या मजबूरी? कांग्रेस पार्टी इस वक्त पलायन की पराकाष्ठा पे है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो परिवार के घोंसले में सिमट के और सिकुड़ती जा रही है। अब ये पार्टी जो है वो सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके और राहुल गांधी जी के लॉन में और राहुल गांधी जी के लॉन से निकल करके प्रियंका जी के गेट पे खत्म हो रही है। घर की कांग्रेस या सबकी कांग्रेस? कि न केवल शीर्ष नेतृत्व लेकिन 90% लोग इस समय जो एआईसीसी में है, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के किसी पद में अगले कम से कम 10 साल ये लोग ना रहें, इनसे को सड़क पर आकर कांग्रेस की कार्यकर्ता की तरह काम करें। मुझे नहीं लगता हमारे 90% एआईसीसी के नेतृत्व में इतनी भी क्षमता है कि सड़क पे खड़े होकर पूरे दिन में एक आदमी को भी कांग्रेस के प्रति कन्वर्ट कर पाए। क्या परिवार कांग्रेस को तोड़ेगा? सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय बीजेपी के। जीशान हैदर साहब पूर्व नेता हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और यूपी में कांग्रेस की हार के बाद इन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और शरद प्रधान साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत, बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन इन मुश्किल हालातों का जिम्मेदार 2 लोगों को माना जा रहा है। पहला जो नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का, गांधी परिवार, और दूसरा वो लोग जो अलग अलग पदों पर हैं। और ये कहीं और से आवाज नहीं आ रही है, ये कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है।
धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए, और आपके साथ अपने सारे को पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं दो चीजें कहूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि जब प्रमुख विपक्ष के बारे में लोग चिंता करते हैं, और चिंता करनी भी चाहिए। एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत ही बुरे, बहुत ही गंभीर दौर से अपने गुजर रही है, और इसीलिए जो वाकई में कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखता है, या कांग्रेस का भला चाहता है, या इस देश के लोकतंत्र का भला चाहता है, या इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, वो शायद अपना सिर झुकाकर चुपचाप इस लड़ाई को शिद्दत से लड़ेगा। मेरा बहुत सीनियर लोग हैं जिनके बारे में आपका रिपोर्ट दिखाई गई, उनसे मेरा कोई खेत-मेड़ का झगड़ा नहीं है, हम सब एक ही विचारधारा के। लेकिन इस अनुशासनहीनता के चलते अगर दूसरे लोगों का फायदा हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपने कांग्रेस के लिए क्या किया। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना चुनाव लड़े अच्छे पद एंजॉय किए, मंत्री परिषद में रहे। आज जब कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है, तो मैं इन सबसे अपील करती हूं कि अपने आपसी मतभेद भुलाकर इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। और मैं आपकी इस बात से इसलिए असहमत हूं जो आपने परिवार के ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस की नेता हूं, और यहाँ पर जीशान बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी काम कर चुके हैं, और उन्होंने शायद मैंने उनका ट्वीट आज किसी ने मुझे दिखाया था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को आपत्ति गांधी परिवार से है, क्योंकि हमारा नेता कौन होगा इसका चयन कांग्रेस के लोग करेंगे। इसका चयन ना तो हमारा विपक्ष कर सकता है, ना टीवी न्यूज एंकर्स कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। और अगर मैं बस्ती और महाराजगंज और गोरखपुर में 10 कांग्रेस जनों से पूछती हूं आपका नेता कौन है, और वो राहुल गांधी को कहते हैं, तो क्या मैं यहां पर फैशनेबल बनते हुए किसी और का नाम ले लूं? तो जो कांग्रेस की लड़ाई अंतिम छोर में लड़ रहा है, अगर वो अपना लीडर राहुल गांधी को मानता है, तो ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आवाज को मुखरित करें। अगर आप ये कह रही हैं कि हम अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मैं इसको नकारूंगी, बिल्कुल नहीं नकारूंगी। हमारे लिए 10 मार्च निहायत ही डिसअपॉइंटिंग डे था। हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाकर देखना है कि हमने कहां गलत हो गए। हमने जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन हम क्यों उनको मुखरित नहीं कर पाए? क्या हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाए? हमें ये बात कहनी है। को काउंटर नहीं करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आखिरी कार्यकर्ता के पास भी अगर आप जाएंगी तो वो इस वक्त कहेगा कि मेरा लीडर जो है वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, या वो सोनिया गांधी को मानेंगे। के शर्मा जी, ऐसे में फिर एक सवाल ये आ जाता है कि गांधी परिवार मजबूती के तौर पर कांग्रेस ले कि मजबूरी के तौर पर? क्योंकि अगर कोई और लीडर नहीं है और मान लीजिए गांधी परिवार हट जाता है, तो फिर कल को पी चिदम्बरम कहेंगे मैं अगला गांधी, खड़गे कहेंगे मैं अगला गांधी, वो वहां से शशि थरूर आ जाएंगे, वो कहेंगे आई एम द मोस्ट पावरफुल। रूबिका जी, प्रश्न आपने आज बहुत सही उठाया, और हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, ये उनका आंतरिक अंतर्कलह है, इसमें हमें बहुत नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने डिबेट पे बुलाया और बोलने को भी कहा है, तो मैं बोलूँगा इस पर जरूर। क्योंकि ठीक कहा सुप्रिया जी ने कि एक बहुत पुरानी पार्टी जो आज दम तोड़ रही है, तो निश्चित तौर से वो एक विषय तो है, राजनीतिक क्षेत्र में वो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो घटनाक्रम हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आता है कि कांग्रेस नेतृत्व दिनों पे दिन राजनीतिक रूप से बौना होता चला गया। और एक तरह से मैं कहूं तो पंजाब के घटनाक्रम को यदि आप इंडिकेट करें या कुछ और राज्यों में, तो वहां तो कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि कांग्रेस नेतृत्व एक कठपुतली बन के रह गया, क्योंकि वो कब किस तरफ लुढ़क रहा है इसका कुछ उसका निर्णय समझ ही नहीं आया। लेकिन ये स्थिति क्यों होती है रूबिका जी? ये स्थिति ये है कि जब नेतृत्व जो है विश्वास खो देता है, जब वो निर्णायक नहीं होता है, और जब उसकी जो है विश्वसनीयता जनता में भी और अपने ही कार्यकर्ताओं में नहीं बसती, तब ये स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। आज ये आवाज कोई बाहर से नहीं उठा रहा है, आवाज उनके अंदर से उठ रही है, और उनके अंदर के लोग ही कह रहे हैं। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि भाई हम तो राहुल गांधी जी, ठीक है, अच्छी बात है, आप एक परिवार के प्रति समर्पित हैं, आपने अच्छी बात भी उठाया कि क्या ये मजबूरी है, तो निश्चित तौर से कुछ मजबूरी तो है, तभी तो इतना ढो रहे हैं। और एक बात और कहूंगा आपके इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में ही, कि जब रूबिका जी कोई राजनीतिक दल अपनी उसके राजनीतिक दल में विचारधाराएं दम तोड़ने लगती हैं, तो राजनीतिक दल की कोख बांझ हो जाती है, वो नेतृत्व पैदा नहीं करती।
वो नेता पैदा नहीं करते, वो जो है चाटुकार और एक महज एक परिवार तक सीमित होकर रह जाते हैं, क्योंकि विचारधाराएं वहां समाप्त हो जाती हैं। शर्मा जी, आपने बहुत सारी तो बातें वहाँ की और नेतृत्व मुझे नहीं पूरा है। यकीन है और एक यही कांग्रेस चीज़ है। सिपाही होने के नाते सुप्रिया श्रीनेत उनका जवाब देना चाहेगी, लेकिन उससे पहले जीशान हैदर हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हमारे बस इतना वादा हुआ था कि जीशान हमसे कुछ देर बात करेंगे और उसके बाद उनके बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो जीशान, मैं बहुत बहुत ईमानदारी से आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, और वो ये है कि आप भी अपने आप को एक बहुत ही ऑनेस्ट कांग्रेस का कार्यकर्ता मानते हैं। आपने आवाज बुलंद की कांग्रेस की परेशानियों की और कांग्रेस ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो फिर ऐसे में कांग्रेस ताकतवर होगी कैसे? क्योंकि कांग्रेस या कांग्रेस का नेतृत्व किसी तरह की शिकायत या उसकी जो परेशानी है वो सुनने को राजी नहीं है, या उसकी कमजोरी की तरफ इशारा करें तो उसकी तरफ इशारा करके कहा जाएगा बाहर जाओ, जैसा आपके साथ हुआ। नहीं, देखिए रुबीना जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए मेरा परिवार कांग्रेसी परिवार है। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरे पिताजी को इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी 54 साल पहले ज्वाइन कराई थी और 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी, उनके महासचिव बनी, राष्ट्रीय महासचिव बनी और प्रदेश की प्रभारी बनी, उसके बाद से लगातार हमारे 30 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। मेरा मानना है कि एक नेता को बनने में सालों लगते हैं। किसकी वजह से छोड़ गए, मैं सिर्फ उसके ऊपर, उस नौकर के ऊपर उंगली लगातार उठा रहा हूं कि जिसकी वजह से छोड़ के चले गए, जिसने प्रदेश के सारे टिकट बांटे, 387 सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस नौकर को हटाया जाए, क्योंकि वो वामपंथी जो प्रदेश में आके बैठ गए हैं और सारी की पोस्ट लिए हुए हैं कि प्रियंका जी से डायरेक्ट हम मिल नहीं सकते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनको हटा दिया जाए तो कांग्रेस अपने आप में मजबूत हो जाएगी। क्योंकि किस तरह से बंदरबाट हुआ है, किस तरह से टिकट बटे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी, हमारी प्रियंका गांधी हमारी सबसे बड़ी नेता है, वो प्रदेश की जब प्रभारी बनती हैं, उनके प्रभारी बनने के बाद अगर हमारा इतना वोट परसेंटेज घट जाता है, हमारे 387 विधायक जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी जमानतें जब्त हो गई होती हैं, तो ये अपने आप में सवाल उठाता है। तो हमें लगता है कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को हटाना, वो है सबसे पहले जो डिफेक्टो प्रदेश अध्यक्ष है उसको हटाना चाहिए, उसकी टीम को हटाना चाहिए, जिसने प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अंदर मट्ठा डाला है, किस तरह से उसने कांग्रेस पार्टी को खत्म किया है। नाम बताइए ना जीशान भाई। नहीं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका नाम लेके उसकी हैसियत नहीं बढ़ा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं एक नौकर का नाम लेके उसकी हैसियत नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सबको पता है और यकीन करिए आप, जब से मैंने ये आवाज उठाई है मेरे पास ऐसे ऐसे नेताओं के फोन आए हैं, ऐसे ऐसे नेताओं के फोन आए हैं पूरे देश के अंदर। बट 6 साल के लिए आपको निलंबित कर दिया है और अब आपको देखना होगा कि पार्टी किस तरफ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। शरद प्रधान साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बने हुए हैं। शरद साहब, अब मैं क्या करूं, ये किस दिशा में जाता हुआ पूरा मसला दिखाई दे रहा है। और आप ट्विटर पर जाइए, बाकी सोशल मीडिया पर जाइए, ऐसा कहा जा रहा है कि ये चौथी मर्तबा है जब एक अध्यक्ष ने अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा और फिर अध्यक्ष ने उस इस्तीफे को खारिज कर दिया। कुछ इसी तरीके का मामला इस वक्त चल रहा है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बड़ी जो मेरी धारणा है कांग्रेस के बारे में वो ये रही है, पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ मैं, कि सेल्फ गोल करना और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना तो कांग्रेस से सीखे आदमी। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी सुलझी हुई आइडियोलॉजी की पार्टी जिसकी देश को बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पे जब कम्युनलिज्म का जहर फैलाया जा रहा है सिस्टमैटिकली, वहाँ पे आकर के कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल हाशिए पे कर दे और खुद कर दे, तो इससे ज़्यादा अफसोसजनक नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र में कांग्रेस की आवश्यकता है और कांग्रेस अपने आप को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कुछ नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में एक बहुत अच्छा काम हुआ, वो प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया, और उन्होंने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से जा के गांव-गांव में, शहर में जा करके उन्होंने एक फिर से जगाया सोती हुई कांग्रेस को, वो बिल्कुल जो है कमेंडेबल काम है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना बता ज़रूरी है कि उन्होंने बहुत देरी कर दी। यही काम हम लोग बराबर देखा करते थे कि यही काम अगर प्रियंका गांधी ने साल या 2 साल पहले किया होता
तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं पर शरद होती साहब, जो इस चुनाव के कांग्रेस का बाद ही हुई है। लीडर अभी हमारे साथ जुड़ा उन हुआ था चीजों ना, को उनका ज़ीशान एफर्ट हैदर। खाली नहीं जाते। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि फला नौकर, वो तो नाम भी नहीं बता रहे हैं, वामपंथियों ने आसपास घेरा कर दिया है इन तमाम महासचिवों के, पार्टी नेतृत्व के, और वो किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। उनका देखिए, ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी की आइडियोलॉजी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं के शर्मा, कि समझ ही नहीं है कि ये वामपंथ है कि ये सेंटर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ है पार्टी। नहीं, कुछ वामपंथी हो सकते हैं जो कि हावी हो रहे हों, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए तो ये नहीं कहा जा सकता। प्रियंका गांधी ने बैलेंस दिखाया। प्रियंका गांधी ने जो कांग्रेस के पुराने आइडियल्स थे उसी पे खड़ा होकर के दिखाया, लेकिन उनका एफर्ट सब बेकार इसलिए चला गया कि जो कन्वर्ट नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टी का संगठन डेड था, और वो इस वजह से डेड था। वहां मैं ज़ीशान की बात से एग्री करता हूं कि वहां पर जिस तरीके का कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व होना चाहिए था वो सही हाथों में नहीं था। वो अकेला इंडिविजुअल आदमी था। अजय कुमार लल्लू की मेरा ख्याल ये बात कर रहे हैं, मान और लीजिए वो अकेला आदमी था। मान लीजिए सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की अध्यक्ष, नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं, जिम्मा तो सुप्रिया श्रीनेत पर आएगा ना। हाँ। कि सुप्रिया श्रीनेत वो एनवायरमेंट नहीं बिल्ड कर पाई, वो सिचुएशन जो बिल्कुल है मैं तो कह रहा हूं, मेरे को बात पाई है मेरे को जी। नहीं तो मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो ये जो माहौल चाटुकारिता का बन चुका है उसको खत्म करें। जिस तरह की कांग्रेस पार्टी ओरिजिनली थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है कांग्रेस, वो लाना चाहिए। और महज ये कह देना कि किसी ने आवाज उठाई तो उसको निकाल दो पार्टी से, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी परिवार का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलाइज करें। काम नहीं कर सकते। राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रिया श्रीनेत, उसके बाद आपका रुख करूंगी। राजेश गुप्ता जी, इन सब में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो दो लोगों का, एक तो बीजेपी का और दूसरा विपक्ष की जगह लेती हुई आम आदमी पार्टी का। भले ही आप दो राज्यों में हैं, लेकिन एक तरीके से मजबूत विपक्ष के तौर पर धीरे धीरे उभरते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस भी दो राज्यों में है और आप एकदम न्यूबॉर्न बेबी हैं। रूबिका जी, मेरा मानना है कि राजनीति के अंदर कोई वैक्यूम नहीं रहता है, और कांग्रेस जिस जगह को तेजी से खाली करती जा रही है उसे किसी ने तो भरना ही था। और आप देखिए कि जो ये लड़ाई के बारे में बात हो रही है, लीडर दरअसल जबरदस्ती नहीं बना करते कि मैं अपने आप को कह दूं कि मैं एक नेता हूं, लोग मेरे पीछे चल पड़े। लीडर को दिखाना पड़ता है कि वो लीड करना होता है, कि लोग उनके पीछे आए। एक सोच होती है, उसके ऊपर काम करना होता है। कि गाए बगाए की राजनीति आज नहीं चलेगी। आपने चाहे बीजेपी का नाम लिया, मैं कहता हूं कि बीजेपी के पास एक अच्छा संगठन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर राजनीति के अंदर बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो वो संगठन आम आदमी पार्टी ने खड़ा करके दिखाया। चलो, दिल्ली तो एक छोटा स्टेट था, लेकिन देखिए पंजाब के गांवों के अंदर, पिंडों के अंदर पहुंचना और वहां बूथों का निर्माण करना, उसके ऊपर काम करना। जीत सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती। एक एक कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंचा है, और उस कार्यकर्ता को मेहनत के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, जो अरविंद केजरीवाल के रूप में आम आदमी पार्टी के पास में है। तो जबरदस्ती ये मान लेना कि मैं एक नेता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। आज राजनीति वहां नहीं चलेगी कि मेरे पिताजी नेता थे तो मैं भी बन जाऊं, फिर मैं अपनी घरवाली को बना दूं, फिर मैं अपने बच्चों को बना दूं। नहीं, लोग बदल रहे हैं, देश बदल रहा है, लोगों को नए लीडर्स की जरूरत है, और ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो जमीन पे उतरकर लोगों के लिए काम कर सके, उनके भविष्य को बना सके। कांग्रेस की जहां तक बात है, आप देख ही रहे हैं, अब बाकी उन्हीं के नेता ने कह दिया है कि वो चाहेंगे वही नेता होगा, बिल्कुल वो होगा। लेकिन नेता कांग्रेस वो बनाए जिसे जनता चाहे, ना कि ये जबरदस्ती बना ले। तो अब दो राज्यों में रह गए हैं, और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। मुझे लगता है कि अब ये सुप्रिया श्रीनेत जी, चाटुकारिता, मेरा तो कहना है कि इतना इश्तेहार होता है क्या, इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसका इलाज होना चाहिए वो कांग्रेस में पल रही चाटुकारिता का है। मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं बताती हूँ क्यों। मैं दो चीजें पूछना चाहती, नहीं एक मिनट, मुझे लगता है सुप्रिया मेरा नाम है। दो चीजें आपने, दो राज्यों का जिक्र किया कि दो राज्यों में हमारी सरकार है, दो राज्यों में इनकी है। बरगलाने वाली बातें आम आदमी पार्टी को यहां पर नहीं बोलनी चाहिए, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। एज अ न्यूज एंकर मैं आपको भी एहतियात बरतने को कहूंगी। हमारे 753 विधायक हैं पूरे देश में, आपके 156 हैं। आम आदमी पार्टी से मेरा यह कहना है,
तो ठीक है, आपने जीत हासिल करी, उसकी मैं मुबारकबाद भी देती हूं। और मैं ये भी कहती हूं आपने मेहनत करी, आप एक पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए जो शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा हौले हौले बढ़िए। 156 और 753 में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आपने एक स्टेट जीता, इसकी मैं मुबारकबाद देती हूं और आशा करती हूं कि आप वहां पर सुदृढ़ शासन चलाएंगे, क्योंकि ये पहला वाक्य होगा जब एक पुलिस फोर्स बॉर्डर स्टेट पे आम आदमी की पार्टी के अंतर्गत होगी। दिल्ली में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। यहां पर पूछा गया हमारी विचारधारा क्या है, और मैं इसलिए इस पे बोलना चाहती हूं 20 सेकंड, क्योंकि ये बोलना जरूरी है। हमारी विचारधारा यह है कि जब 700 किसानों की शहादत होती है तो हम पलटकर ये नहीं कहते मुझसे क्या मतलब, मेरे लिए थोड़ी मरे। जब एकदम से लॉकडाउन लगा दिया जाता है और चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं माइग्रेंट लेबर, तो हम उससे मिलने जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं कहते चुनाव के अगले दिन ही जब परिणाम आ जाता है कि 31 मार्च से ये सब बंद हो जाएगा जो राशन मिल रहा था उत्तर प्रदेश में अभी तक। हमारी विचारधारा ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और दोनों में अंतर है। एक मिनट रूबिका जी, भाषण और शासन दोनों में बहुत फर्क है, आप समझिए। बोलने देंगी? अगर मैं बोलने दूंगी आपको, लेकिन मैं कब तक इस भाषण को सुनूंगी कि हमने 700 किसान जो मारे गए उनके साथ खड़ी रहना। पंजाब के किसान आपके पास आए और ना उत्तर प्रदेश के किसान आपके पास आए, फिर आप कह रहे हैं मजदूर, ना आपके बिहार में मजदूर पास आए और ना उत्तर प्रदेश में मजदूर पास आए, तो ये भाषण ही है ना। ये जरूरी है क्योंकि कांग्रेस इस वक्त नो डाउट बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, और कोई भी ये कह दे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये खुशखबरी की वजह बन सकता है, हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में एक मजबूत किरदार वाली पार्टी का विपक्ष के तौर पर होना बहुत जरूरी है, और वो खाली जगह वॉइड जो है भरते हुए दूसरी पार्टियां नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उस पर तंज कसा है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। इशारों में नेहरू गांधी परिवार पर तंज कसा, ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस के 3 इंजन खराब है लेकिन डिब्बे बदले जा रहे हैं। यानी वो जो अलग अलग पोस्ट से रेजिग्नेशन लिया जा रहा है वो नहीं, इंजन पर ध्यान देना, और वो 3 इंजन सुपेश नेता, आप समझ रही हैं किसकी तरफ इशारा। ऐसा है कि मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि कई बार टेलीविजन डिबेट्स में तथ्य छुप जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। क्या आप ये जानते हैं और यहाँ के लोग ये जानते हैं कि एआईसीसी के अध्यक्ष का चुनाव बड़ी व्यापक तरीके से होता है, पीसीसी का अध्यक्ष ऐसे ही चुना जाता है, और इतना व्यापक चुनाव तो कहीं भी नहीं होता। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं, वही मुझे बता दें पिछली बार भाजपा का अध्यक्ष कब चुना गया था। बंगारू लक्ष्मण जी जिन उसमें पाए गए थे, उसके बाद भी भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही लोग करते हैं, पीसीसी की बात रिमोट कंट्रोल चलता है। आम आदमी पार्टी बता दे आपके अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए। एक मिनट मैं बोल रही हूँ, पहले मुझे बोलने मैं आपसे आप ये बता दीजिए मुझे कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है। पीसीसी के चेयर की बात कर रही हैं ना, मैं एआईसीसी अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आपको मेरे ऑडियो में कमी आनी चाहिए। मैं एआईसीसी अध्यक्ष की बात कर रही हूँ, जो एक व्यापक तौर से चुनी हुई प्रक्रिया होती है और पूरे देश के एआईसीसी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मुझे एक आप दिखाइए कहीं पर कुछ भाजपा या आम आदमी पार्टी जैसे लोग करते हो। खैर बात वो नहीं है। क्या आप अनर्गल बातें क्यों बोल रही हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आप बात कर रही हैं। वो आए रहते राष्ट्रीय पार्टी का वो दर्जा है कि भाजपा चले गए। आप एक बात याद रखिएगा रूबिका जी, आपके पास विपक्ष का नेता तक नहीं है। बिल्कुल है, आप उस कशन में जरूर रह सकती हैं। 5 जगह हमारी सरकार है, तौर पर रह सकती हैं। ग्राउंड पर देखिए ना, आप बोल लीजिए जी, ऐसे आप पार्टी चलाएंगे? ऐसा है रूबिका जी, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे रूबिका जी, आपने बड़ी चिंता करी, अब चिंता का थोड़ा जवाब भी देने दीजिए। चिंता मुझे नहीं है, चिंता आप लोगों को नहीं हो रही, उस बात की चिंता मैं कर रही हूं मैडम। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। आप मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, आप लोग करना शुरू कर दीजिए। इंटरफेयर मत करिए, तो मत बोलिए। ठीक, अब आप बोल ली, मैं बोलूं इसके बाद? अगर आपने बुलाया है, कांग्रेस पे चर्चा कर रही है, तो मुझे बोलने का भी मौका दीजिए। अरे बोलिए, लेकिन ग्राउंड पर रहकर बोलिए ना। तो बिल्कुल बुलवाइए। इस घमंड में रहेंगी तो आप कैसे पार्टी को कहीं ले जाएंगी? जितनी रहती हूँ, आपके लहजे से तो नहीं लग रहा है कि आप ग्राउंड पर रहती हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करा करिए। आप बात कीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन आप 7वें आसमान पर रहकर बात करेंगी इस तरीके से तो मैं नहीं सुनूंगी सुप्रिया जी, कतई नहीं सुनूंगी।
आपकी पार्टी की परेशानी को तो अगर मैं आपके डिस्कस कर रहे सामने हैं तो क्या आप करूं? क्यों आपके परेशान सामने मैं होंगे? खिक जाऊं? आप क्या चाहती हैं कि मैं घिघियाने लगूं? मुझे लगता है जिस तरह की लड़ाई हम लड़ते हैं और कोई लड़ता नहीं है, किसी के अंदर बूता नहीं है वो लड़ाई लड़ने का। हाँ तो लड़िए ना, आप हमसे क्यों लड़ रही हैं? आपकी पार्टी की परेशानियों से लड़िए ना, गलत जगह लड़ती हैं आप। खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे उन लोगों से लड़िए ना जो चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों से लड़िए ना जो आपकी पार्टी को डुबो रहे हैं। आप हमसे काहे लड़ने लग जाती हैं? अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बात सच है, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है। रखिए अपनी बात। आपसे मैं लड़ने की यकीन ही नहीं रखती हूं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वक्ता नहीं है, आप एक एंकर हैं। मेरी लड़ाई पॉलिटिकल वक्ताओं से है। और इस तरह की जो आप टिप्पणियां करती हैं ये गलत करती हैं, ये बहुत गलत। आप जब कहती हैं कि आपके अंदर घमंड है, दम, ये आप किस तरह की टिप्पणियां करती हैं? जनता डिसाइड करेगी ना, आप क्यों मुझे कह रही हैं? आप मेरे ऊपर टिप्पणियां करिए और मैं चुपचाप नहीं, आप मत सुनिए, आप लौट कर कांग्रेस की परेशानी पर कहना चाह रही हूं। कांग्रेस की परेशानी मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस की परेशानी पर जितना आप लोग परेशान हैं, अगर देश की परेशानियों पर परेशान होना शुरू हो जाइए और कांग्रेस की बातें जो मुखरित होती है वो करने लगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कांग्रेस को लेकर परेशान हैं, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चरण चुंबक कम हो। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि फेसबुक सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरोगेट एड्स दिखाना बंद करे, जो खबर आई और उस पर एक शो तक नहीं हुआ। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दी गई है और उसके बाद में प्रहार किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। जो वैमनस्यता का एक माहौल बनाया जाता है और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि चश्मे पहनकर लोग वोट करने लगेंगे, वो बंद करना चाहिए। अच्छा, फिर इस लिहाज से तो पंजाब में बीजेपी को जीत जाना चाहिए था, इस लिहाज से महाराष्ट्र में बीजेपी को आ जाना चाहिए था, इस लिहाज से राजस्थान में बीजेपी को कुर्सी पर काबिज हो जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को कहीं होना ही नहीं चाहिए था। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। मैं चाहती हूं कि और बंगाल में ममता बनर्जी फिर क्यों आई? फिर तो बीजेपी को ही आ जाना चाहिए था। के शर्मा जवाब दीजिए। आप लोगों ने एक तरफा कर दिया है लड़ाई को। सुप्रिया जी बस एक सेकंड। सुप्रिया जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। नहीं रुबिका जी, कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का। आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, आप अपना जजमेंट पास करके आगे निकल जाती है। क्या मतलब है इस बहस? जजमेंट नहीं है, मेरा सवाल है। इनकी बौखलाहट दिखा रही है रूबिका जी। आपका सवाल नहीं है, आपका जजमेंट है। आप तीखी टिप्पणियां करती हैं, आप बदतमीजी से बात करती हैं गेस्ट से और आपको लगता है आप अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी बात है। यू हैव द हाईएस्ट वॉइस ऑन दिस शो। बिगाड़ने के लिए आई हैं। बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके सामने फील नहीं है, मैंने आपको तथ्य दिखाया, आईना दिखाया तो आप चिढ़ गई। आपको लग रहा है मैं बदतमीजी कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। रेल जियो न्यूज जे, रेल जियो की कंपनीज जो हैं वो दिखा रही है गलत वीडियो। उस पे करा आप लोगों ने एक भी शो? कैसे फेसबुक गलत वीडियो दिखाता है? 5 लाख से ज्यादा गलत वीडियो चले पॉलिटिकल। तो न्यूज डे में तो और भी वीडियोस दिखाए हैं। प्रियंका गांधी के भी वीडियोस दिखाए हैं, राहुल गांधी के भी वीडियोस दिखाए हैं। सवाल पूछिए, आप बताइए आप मुझे। दूसरों की परेशानियों पर आप सोल्यूशन ढूंढने निकलेंगे मैडम, तो कांग्रेस पार्टी फिर ऐसे तो आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं सच कह रही हूँ आपको। अब मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैडम आप मेरी परेशानियां सुनिए और जो जवाब मैं दे रही हूं वो सुनिए। आप देश की चिंता बाद में कीजिएगा, तब कीजिएगा जब आप सरकार में आ जाए। अभी आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की चिंता करना हर एक देशवासी का फर्ज है। के शर्मा करना चाहती हूँ देश की चिंता, वो अलग बात है। के शर्मा आप अपनी वॉइस हाई करके दूसरों की लो कर यहाँ पर हीरोइन मत बनिए। ये इस तरीके की भाषा मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिए। देश की चिंता, आप यहाँ वार्डन बनने की कोशिश और मुझे जो आप भाषा बोल रही थी वो क्या था? जिस भाषा का आप मेरे सामने प्रयोग कर रही थी वो क्या था? अभी तो मैं आपके लिए सबसे बड़ा विलन होंगी, क्योंकि आपकी पार्टी का सवाल पूछ रही हूँ मैं। और मैं इसको आप और मैं नहीं डालना चाहती हूँ। प्लीज स्क्रीन पर के शर्मा और नहीं सुप्रिया शिंदे, यू नीड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कूल डाउन प्लीज। के शर्मा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सीधा आरोप सुप्रिया शिंदे का। नहीं वो इसलिए है कि उनकी आपने बौखलाहट देख रहे हैं, आप उनकी हताशा देख रही हैं और इतनी बौखला जा रही हैं। एक प्रश्न में आपने आईना क्या दिखाया कि एकदम चिंघाड़ने लग गई हैं, दूसरों को अपशब्द बोलने लग गई हैं। तो ये दिखाता है, ये डिबेट को आपके खराब करने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ रूबिका जी, देखिए केवल आज कांग्रेस जो है नेतृत्व के संकट से नहीं गुजर गई। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस विचारधारा की संकट से भी गुजर रही है। उसके अंदर वो विचारधारा बची ही नहीं।
क्यों नहीं बची, मैं आपको 2-3 रिएक्शन बताता हूं। विचारधारा क्या, जरा बताइएगा जब मुझे। विचारधारा की आपने बात की, से फैलाना ये आपकी इनको विचारधारा है, थोड़ा शांत हिंदू कराइए। मुसलमान को लड़ाना ये आपकी विचारधारा है। अब इनको क्या है थोड़ा- आपकी विचारधारा, जरा बताइए मुझे, क्या है आपकी विचारधारा? अपनी विचारधारा 2 लाइन में बता दीजिए, क्या है आपकी फर्जी विचारधारा? चले हमारी विचारधारा को सवाल पे उठाने, आपकी क्या विचारधारा है? किसान मरे वो आपकी विचारधारा है, बेरोजगारी बढ़े वो आपकी विचारधारा है, दाम बढ़े वो आपकी विचारधारा है, ये विचारधारा है। बंद कराइए तो बोलूंगा। आपके पाप नहीं धुल जाएंगे, वो याद रखिएगा। दोनों रुक यहाँ पर जाइए। चरण चुंबक आपके पाप नहीं धुल सकते, ये याद दोनों रुक रखिएगा। जाइए। ये याद मैं रखिएगा शरद जी बिल्कुल। के पास जाना चाहती हूँ। शर्मा जी बस 1 सेकंड दीजिए। शरद जी ऐसे तो पार्टी नहीं लड़ सकती है। नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। शर्मा जी मुझे 20 बोलने सेकंड दीजिए। नहीं, 1 सेकंड। हाँ, बोल मैं ही आपके नहीं पास पाया। आऊंगी। शर्मा जी 1 सेकंड रुक जाइए। शरद प्रधान। हाँ, मैं देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को, जो मैंने उस टाइम पे कहना चाह रहा था कि कांग्रेस को अब ये जो बार बार मैं कहूँगा ड्रामा होता है कि गांधी परिवार के लोग, गांधी परिवार ज़रूरी है पर उसमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व उनके पास रहे। वो वहाँ रहते हुए किसी और को दे सकते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये कि जो बना हुआ है कि चुंबक सिर्फ उन्हीं के पास है, और दूसरे जब आप देख चुके हैं इतनी बार नहीं, और अगर आपको वाकई में प्रेम है, वो मैं मानता हूं कि गांधी परिवार से ज्यादा किसी और को कांग्रेस से प्रेम नहीं होगा, इस देश से भी प्रेम है, लेकिन उन्हें ये दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। और वो तब जाहिर होगा जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी खड़े होकर के कहेंगे कि हम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं, आखिरी 20 सेकंड। और हम इंटरनल, आप पूरी बात करने दिए, इंटरनल डेमोक्रेसी इनको लानी पड़ेगी, इलेक्शन करवाना खुद खड़े होकर करवाएं। ये कहना काफी नहीं है कि हम नहीं बनना चाहते। आखिरी 30 सेकंड भाजपा को दिए जाएंगे। ऐसा करना सुदेश समेत आप जाकर रिकैप देख लेना पूरे शो का, कितने मिनट कौन बोला है आपको पता लग जाएगा। मेरी निष्पक्षता पर अभी आप बहस नहीं कर रही हैं। मैं फिर आपको कह रही हूँ, पूरा शो देखिएगा। सबसे ज्यादा किसने अपनी बात रखी है, सबसे ज्यादा किसको मौका मिला है, इस पूरे 1 घंटे के शो में सबसे ज्यादा किसने बोला है, आपको पता लग जाएगा। सुप्रिया जी, झगड़ा नहीं है। हाँ, नहीं है। शो सबसे तरह से मुझे पता है कैसा होता है। अच्छी बात है। आप इतना परेशान हो चुकी हैं। अरे आप इस वक्त कमजोर हैं। प्लीज अपनी लड़ाई पर ध्यान दीजिए। के शर्मा जी 20 सेकंड। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम to come on your shows because you do not allow the Congress to speak. Please, Supriya ji, Because please do watch your show. Do watch the show and then decide. Please. I'm sorry, के शर्मा, अगली बार मौका होगा। इतने में ही ये तू मैं में ही बहस चलेगी और फिर हम कह रहे हैं कांग्रेस कहां जाएगी। पंजाब में भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर सीएम पद की जिम्मेदारी अब संभाल ली है। शपथ ग्रहण के बाद मान सीधे चंडीगढ़ में सचिवालय पहुंचे, जहां भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चार्ज संभाला। गार्ड ऑफ ऑनर की अनुमति मांगी गई है ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि औपचारिक। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच लिया। दिल्ली के बाद पंजाब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।